क्या हम जो कॉपर सल्फेट है उसको जो है हम किसी जिंक के बर्तन में रख सकते हैं क्या? ये मान लो कोई जिंक है, मेन जस्ता है, इसके बर्तन में उसको रख सकते हैं क्या? ये आपका जो है प्रश्न है, राइट। तो इसका जो आंसर है ना, वो आंसर आप दे सकते हो थ्रू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके थ्रू इसका आंसर दे सकते हो। चलो मैं आपको बताता हूं कि क्या रख सकते हैं या नहीं रख सकते। पहली बात तो आपको ये होना चाहिए कि जो कॉपर सल्फेट आप इसमें रख रहे हो, तो आपको चेक करना होगा कि कॉपर सल्फेट में क्या है, कॉपर है। कॉपर सल्फेट में क्या है, कॉपर है, और इसको आपको किस में रखना है, जिंक में रखना है। तो दोनों की आपको रिएक्टिविटी चेक करनी होगी। तो आप सभी को पता है कि अपन देख सकते हैं कि आपने देखा था कि ये जो जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है देन द कॉपर। जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है देन द कॉपर। आपने इस जो अपने फर्स्ट पढ़ा था स्लाइड फर्स्ट में, उसमें हमने देखा था कि जो जिंक है उसकी रिएक्टिविटी इट मींस उसका जो रिड्यूसिंग पावर है वो ज्यादा है। किसकी वजह, किससे ज्यादा है? आपका कॉपर से ज्यादा है, ठीक है। जैसे आपने देखा था, ये देखो, ये आपका जिंक है और जो आपका कॉपर है वो कहां आ रहा है, यहां आ रहा है। तो जिंक पहले आ रहा है, कॉपर बाद में आ रहा है। इसका मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर, ये ज्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर। तो अब मुझे आप बताओ कि क्या कम रिएक्टिव को ज्यादा रिएक्टिव वाले बर्तन में रख सकते हैं क्या? तो वो क्या करेगा, अब इसमें क्या रिएक्शन होगी? इसमें बेसिकली रिएक्शन ये होगी, यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। ये जो कॉपर सल्फेट है ना, वहां से जो है, इसमें जब जिंक के अंदर रखोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? जिंक सल्फेट में चेंज हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपका जो सॉल्यूशन है वो प्रॉपर्ली जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टी मिस हो जाएगी, राइट। वो सॉल्यूशन आपका खराब हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम इसको नहीं रख सकते। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, राइट।